Hello students. So as we were discuss about the alcohol, phenol and ether, और जो कल हमने उसके लिए एक इंट्रोडक्शन था अबाउट द अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वो किया था। थोड़ा सा फ्लैशबैक में देखते हैं कि जो हमने डिस्कस कर लिया था, फिर हम आगे नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। हमने जो डिस्कस किया था अबाउट द अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर हमने देखा था कि जो एक ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप के तौर पे जो यहाँ पर अटैचमेंट होगा वो होगा OH ग्रुप का, इसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। सो दिस इज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो वहाँ पर अटैच होगा, किसी भी चेन के साथ अटैच हो सकता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। तो और उसका जो जनरल फार्मूला होगा CnH2nOH होगा। ठीक है। सेम वे में यदि हम फिनॉल की बात करें तो वहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप का जो है अटैचमेंट होगा एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट के बाद, और जो जनरल फार्मूला होगा वो होगा C6H5OH। ठीक है, याद रखें, इसे हम स्पेशली फिनॉल बोलते हैं। और ये पहले IUPAC ने एक्सेप्ट नहीं किया था नाम, बट बाद में इसी नेम को IUPAC ने भी एक्सेप्ट कर लिया, और अब ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा एक नाम है, दैट इज़ फिनॉल। देन वी हैव ईथर। ईथर की जो एक छोटी सी यहाँ पर चेंजेस है वो ये है कि यहाँ जो अटैचमेंट होगा एक OR ग्रुप का होता है अटैचमेंट, OR। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना चाहें तो इसे OR डैश कह देते हैं। और इस ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, क्योंकि उसके साथ एक ऑक्सीजन का अटैचमेंट है। दो प्रकार के होते हैं ये, एक सिमेट्रिकल होंगे और एक अनसिमेट्रिकल होंगे। उसके बाद हमने यहाँ थोड़ा सा उसका एक जनरल ओवरव्यू देखा था। जनरल ओवरव्यू के दौरान हमने ये चीज़ कंसिडर की थी कि यदि एक H की रिप्लेसमेंट से और एडिशन से OH का हमें हमें अल्कोहल मिल जाएगा। सेम वे में बेंजीन रिंग के अंदर एक H की रिप्लेसमेंट जब एक OH से हो जाएगी तो वहाँ पर हमें फिनॉल मिल जाएगा। एंड यहाँ पर OR की जब रिप्लेसमेंट हो जाएगी तो सॉरी H की रिप्लेसमेंट हो जाएगी विद OR, तो हमें यहाँ पर ईथर फॉर्मेशन हो जाएगी। सेम दोनों केसेस के अंदर, चाहे वो बेंजीन रिंग है और चाहे वो आपका एलिफेटिक चेन है। ठीक है, उसके बाद हमने क्लासिफाई किया था सेम वे में, जैसे मोनो डाई ट्राई, और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन जो होगा, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, उसके साथ जो अटैचमेंट होगा, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीन वे में हम इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। देन sp2 के अंदर जो सबसे स्पेशल था दैट इज़ विनाइलिक अल्कोहल। और फिनॉल के तो हर कार्बन की जो डायरेक्ट अटैचमेंट OH के साथ होगी, क्योंकि हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सेम में ईथर के बारे में बात की थी, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर होते हैं। ठीक है, अगर दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे तो दैट विल बी कंसीडर एज द सिमेट्रिकल, और दोनों तरफ अगर डिफरेंट कार्बन होंगे तो दैट विल बी कंसीडर एज अनसिमेट्रिकल, वो अनसिमेट्रिकल होगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। सबसे पहले नोमेनक्लेचर आएगा अल्कोहल का। सो अल्कोहल के अंदर हमने ऑलरेडी इसके बारे में छोटी क्लासेस के अंदर भी स्टडी किया हुआ है कि अल्कोहल जब भी अटैच होगा, यानी कि OH ग्रुप जब भी अटैच होगा, तो हम जब उसका नाम रखेंगे तो नाम उसका जब बनाएंगे, IUPAC नेम जब बनाएंगे तो लास्ट में उसके ओल जरूर आएगा। ठीक है, सो ओल वर्ड की हमने वहाँ पर सुफिक्स लगाना है। सो पेरेंट चेन एंड इन ओल लगेगा। द लॉन्गेस्ट चेन कंटेन द कार्बन टू विच द OH ग्रुप इज अटैच। ठीक है, जो हमने लॉन्गेस्ट जो चेन को सबसे पहले अगर चूज़ करना है तो वो वही लॉन्गेस्ट चेन होगी जिसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड होगा। द कार्बन स्टार्टिंग एट एंड नियर टू द OH ग्रुप, जो कार्बन जो स्टार्ट होगा, जो जिसे हम नंबर 1 कार्बन की पोजीशन देंगे, वो सबसे जो नियरेस्ट होगा OH के, हम उसे सबसे कम नंबर देंगे, यानी कि स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। नंबर 1 पोजीशन कार्बन का वही रहेगा। लोकेट एंड एन नंबर सब्सटीट्यूएंट्स एंड गिव फुल नेम, यूज ए नंबर ऑफ इंडिकेट पोजीशन ऑफ OH। यदि एक से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है तो हम वहाँ पर नंबर्स जो है लोकेंट वहाँ पर देंगे। साइक्लिक अल्कोहल है साइक्लो,
एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की, यदि कहीं भी किसी पोजीशन पे साइक्लिक वर्ड यूज़ हुआ है तो यानी कि वो जो हमारा कंपाउंड है वो साइक्लिक है, तो उससे पहले हम एक साइक्लो वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे अगर ये जो आपके सामने है ये 6 कार्बन का साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लो हेक्सेनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है इस बात को कि साइक्लो वर्ड यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। नंबरिंग बीइंग एट OH ग्रुप इज डायरेक्टेड दैट द सब्स्टिट्यूएंट्स लोएस्ट पॉसिबल नंबर, और अगर एक से ज़्यादा है तो हमें उसे सबसे लोएस्ट नंबर देना है। यूज अ प्रीफिक्स डाई ट्राई टू इंडिकेट द मल्टीपल OH ग्रुप। नंबरिंग के साथ साथ हमें वहाँ पर जो वर्ड यूज़ करने हैं वो डाई ट्राई भी यूज़ करने हैं। सो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, दीज आर द एग्जांपल्स। तो कंसिडर करते हैं इनके नेम्स को। तो सबसे पहले है इथेनॉल, बहुत ही सिंपल है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा, एक कार्बन और दो कार्बन और उस कार्बन के साथ किसकी अटैचमेंट है, OH की, तो हमें इसी वे में इसको कंसिडर करना है। सो इथेनॉल हुआ इसका IUPAC नेम, और इथाइल अल्कोहल क्या हुआ इसका कॉमन नेम, ठीक है। सेम वे में यहाँ पर बात करते हैं 1 2 3, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की, उस कार्बन को सबसे कम नंबर देंगे जो बिल्कुल OH के साथ होगा, तो दैट विल बी 1 2 3, तो यहाँ पर 1 प्रोपेनॉल और प्रोपाइल अल्कोहल। सेम वे में 1 2 3 दोनों तरफ से इसको नंबरिंग 2 ही मिलेगी, सो 2 प्रोपेनॉल हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4, तो 1 ब्यूटेनॉल हो गया। नाउ 1 2 3 4, तो 2 ब्यूटेनॉल हो गया। नाउ 1 1 2 3, 2 पर क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल हो गया। यहाँ पर देखते हैं कि 1 2 3 1 2 3, तो 2 पर क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सो उससे इसका क्या नाम आ जाएगा, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, क्योंकि 2 पर ही प्रोपेनॉल लगा हुआ है। नाउ दिस इज अ साइक्लिक, ये इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके थे, दैट इज द 1 पोजीशन हमेशा ऐसे मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, क्लोज स्ट्रक्चर है, तो साइक्लो हेक्सेनॉल हो गया, ठीक है। या साइक्लो हेक्साइल अल्कोहल होगा, दैट इज द कॉमन है। सो बाय दिस वे वी जस्ट नेम द अल्कोहल्स। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल का नोमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं। फिनॉल इज द कॉमन नेम एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, कि फिनॉल जो था वो अपने आप में कॉमन नेम था फॉर एन OH ग्रुप अटैच टू ए बेंजीन रिंग। जब बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH ग्रुप अटैच होगा लाइक दिस, ये बेंजीन रिंग है, तो इसके ऊपर यदि OH ग्रुप अटैच होगा तो ये फिनॉल कहा जाता है। एंड एक्सेप्टेड बाय द IUPAC, और ये IUPAC ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है नाउ। तो अब हम IUPAC नेम के अंदर भी फिनॉल का यूज़ करते हैं। कंपाउंड विद एडिशनल सब्स्टिट्यूएंट्स आर नेम एज द सब्स्टिट्यूएंट्स फिनॉल। जो भी कोई कंपाउंड एडिशनली फिनॉल के साथ लगा होगा तो हम उसे उसका सब्स्टिट्यूएंट्स काउंट करता है फिनॉल का, ठीक है। तो हम इसे बोल सकते हैं 2 मिथाइल फिनॉल, ओके। ऑर्थो मेटा पैरा आर यूज्ड व्हेन देयर इज ओनली 1 अदर सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। हम ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब अदर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हो। इफ देयर आर, आई थिंक you all know about the positions ortho and meta para, that is ortho, that is meta, and that is para positions, okay. If there are 2 or more additional substituents, each must have numbered beginning at the OH going in the direction gives the substituent's lowest number alphabetically if the same in both directions. See, यदि एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स एडिशनल सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं तब हम वहाँ पे नंबर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर वो डिफरेंट है तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्लियर। कुछ एक एग्जांपल करते हैं कॉमन नेम एंड IUPAC नेम को कंसीडर करते हुए। सो सेम वे में एज आई टोल्ड यू, OH अगर एक लगा होगा सो दैट विल बी कंसीडर एज फिनॉल। हम यहाँ पे एक फिनॉल है और फिनॉल के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है, कॉमन नेम के अंदर ओ क्रिसोल आएगा, ठीक है, दैट इज क्रिसोल, ये क्रिसोल है, ठीक है। O क्रिसोल, देन M क्रिसोल एंड P क्रिसोल, ठीक है। सेम वे में IUPAC नेम की बात करें तो इसे हमेशा नंबर 1 पोजीशन दी जाएगी, तो दैट इज 2 मिथाइल फिनॉल, इसे 1, देन 1 2 3 मिथाइल फिनॉल, एंड दिस इज 1 2 3 4 मिथाइल फिनॉल, ओके। अब अगर एक से ज़्यादा हैं, ठीक है, सेम या डिफरेंट, वो एक अलग बात है। सेम की बात करें तो हम कभी भी ऑर्थो और पैरा की बात नहीं करेंगे, वी विल ऑलवेज यूज़ द नंबर
तो बेंजीन के सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएंगे 1 2, ठीक है। तो बेंजीन 1 2 डाइयोल। अब याद रखें ये कैटेकोल होता है, ठीक है, कैटेकोल, रिसोर्सिनॉल एंड हाइड्रोक्विनोन, इनकी जो इनकी पोजीशन के बेसिस पर इनके नाम रखे हैं, क्विनोल, ठीक है। तो इनके बेसिस पर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो 1 2 डाइयोल, एज आई टोल्ड यू कि रिपीटेशन के लिए वी विल यूज डाई, ठीक है, या ट्राई, या इसी तरीके से हम उसकी जो रिपीटेशन को विद लोकेंट्स वहाँ पर मेंशन करेंगे। देन बेंजीन 1 3 डाइयोल, देन बेंजीन 1 4 डाइयोल, मिनिमम नंबर इसको देख। क्लियर। अब बात करते हैं, दैट इज द nomenclature of ether. Simple ether are named by the common names. Simply जो ether जो common name की तरह हम उसको कैसे नाम देंगे? Each name of alkyl group attached to the oxygen is followed by the ether. हम बस उसके साथ में ether का एक एब्रीवेशन लगेंगे, जैसे CH3 CH2O CH2 CH3। तो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो एल्काइल ग्रुप को हम एब्रीवेट करेंगे, दैट इज डाई इथाइल ईथर। ये तो हुआ सेम का। यदि एक तरफ येल ग्रुप लगा हुआ है और एक तरफ CH2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो इस केसेस में हम अल्फ़ाबेटिकली कंसिडर करेंगे कि अल्फ़ाबेटिक कौन पहले आता है। ये है मेरा इथाइल ग्रुप और ये है मिथाइल ग्रुप। तो इथाइल मिथाइल इथाइल मिथाइल ईथर, सो दैट विल बी द नेम। यहाँ पर इसका ये नाम हो जाएगा। तो डिपेंड अपॉन दी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, और अगर सेम है तो डाइथाइल ईथर लाइक दिस, ठीक है। तो ये अल्काइल ग्रुप को जो भी अटैच है डायरेक्ट उसको नाम लिख के फॉलोड बाय द ईथर किया जाएगा। क्लियर। सो IUPAC नेम के लिए हमने क्या देखना है कि दोनों तरफ जो है ग्रुप कौन सा लगा है। नेम एज एल्केन विद लार्जर एल्काइल बीइंग पेरेंट चेन, जो भी दोनों में से लार्जर है। पहली बात, अगर ये हुआ केस अनसिमेट्रिकल का, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अनसिमेट्रिकल के अंदर हमने इसको किस तरीके से कंसिडर करना है कि एक तरफ चेन अलग होगा कार्बन का और दूसरी तरफ चेन अलग होगा कार्बन का। तो हमें पेरेंट चेन को एल्काइल ग्रुप का कंसिडर करना है, एल्केन का कंसिडर करना है, ठीक है। और जो एल्कोक्सी ग्रुप है उसे जो उसमें से स्मॉलर होगा, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप एंड O आर नेम टुगेदर एज एन एल्कोक्सी। लाइक अगर हम इसकी बात करें, सो ये तो हुआ एल्कोक्सी का पार्ट और ये किसका हुआ, पेरेंट का पार्ट। तो इसका क्या नाम रखा जाएगा, दैट विल बी एल्कोक्सी इथेन, ठीक है। सो दैट विल बी मिथोक्सी इथेन। अगर इसकी बात करें तो एक कार्बन के लिए वी विल यूज मिथोक्सी, सो दैट विल बी मिथोक्सी एंड इथेन, मिथोक्सी इथेन। क्लियर। सो इस वे में हम इसका नाम रखेंगे। और अगर इसकी बात करें तो ये तो दोनों सेम ही है, तो चाहे जिसे मर्जी हम एल्कोक्सी ग्रुप में कंसिडर कर ले, सो दैट विल बी इथोक्सी इथेन हो जाएगा, ठीक है। देन द नंबर चेन स्टार्टिंग एंड द नियरेस्ट टू द एल्कोक्सी ग्रुप, वही सेम वे में जो भी एल्कोक्सी ग्रुप कंसिडर किया जाएगा उसे नंबर 1 पोजीशन दी जाएगी एंड यूज ए नंबर टू गिव द लोकेंट्स ऑफ द एल्कोक्सी ग्रुप। तो वहाँ पर हम नंबर को कंसिडर करेंगे। नाउ वी विल डू सम एग्जाम्पल ऑफ इट। इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। मैं यहाँ पर एक एक करके सभी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करता हूँ और आप भी उसको कैस कीजिएगा। सो फर्स्ट जो है दैट विल बी, से नाम बताइए इसका, CH3O CH3। तो यदि इसके कॉमन नेम की बात करें, सो व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कॉमन नेम? कॉमन नेम विल बी दैट इज डाई मिथाइल ईथर। फाइन। सो कॉमन नेम हुआ। IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका? IUPAC नेम, द IUPAC नेम विल बी मिथोक्सी। दोनों तरफ मिथोक्सी आई मीन मिथेन ग्रुप लगा हुआ है। सो ये क्या होगा, एक तो ऑक्सी ग्रुप हो जाएगा, दैट इज मिथोक्सी मिथेन। क्लियर है। सो ये क्या हो जाएगा, मिथोक्सी मिथेन। नेक्स्ट करते हैं, ये हुआ फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल विल बी दैट इज, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, CH3 जो अभी अपने लास्ट में एग्जांपल किया था, C2H5। सो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, डाई इथाइल ईथर। और अगर IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम हो जाएगा इसका, दैट विल बी इथोक्सी इथेन, इथोक्सी मिथोक्सी, so that will be मिथोक्सी
इथेन, ठीक है। जो छोटा एल जो चेन होगा उसे हम ऑक्सी ग्रुप में रखेंगे, और जो बड़ा कार्बन का चेन होगा उसे हम एज एन पेरेंट चेन के तौर पे रखेंगे, ठीक है। थर्ड बात करते हैं, थर्ड विल बी एक और अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं, CH3O CH2 CH2 CH3। सो तीन कार्बन की चेन को हम किस में रखने वाले हैं, पेरेंट चेन में रखने वाले हैं, और एक कार्बन की चेन को हम किस में रखेंगे, सो दैट विल बी ऑक्सी ग्रुप में चला जाएगा। तो अगर मैं कॉमन नेम की बात करूँ तो कॉमन नेम इसका क्या होगा, पहले सी पहले आएगा या सॉरी पी पहले आएगा या एम पहले आएगा। सो द एम जो है वो पहले आएगा, तो इसका नाम होगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, क्लियर है। अब IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम में जो हमने देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन को हमने पेरेंट रखना है और शॉर्ट वाले को हमने क्या रखना है, ऑक्सी ग्रुप के साथ रखना है। तो दैट विल बी मिथॉक्सी प्रोपेन, क्या नाम होगा इसका, मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, मिथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा, क्लियर। अभी हम कुछ एक और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल है नाउ वी विल डू सम एग्जांपल्स ऑफ द बेंजीन रिंग जब अटैच होगा। सो ये मेरा O ग्रुप है, एक तरफ लगा हुआ है CH3 ग्रुप और एक तरफ लगा हुआ है C6H5 ग्रुप, ठीक है। तो इसके यदि कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम होगा दैट इज, और ये इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी, स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका बार बार आगे आप देखेंगे। दैट इज OCH3, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। एक H जो है वो OCH3 से रिप्लेस हो गया। अब सेम वे में यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, दैट इज अगर कॉमन नेम की बात करें तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को कंसीडर करेंगे, दैट विल बी मिथाइल फिनाइल ईथर, दैट विल बी इथाइल मिथाइल इथाइल मिथाइल फिनाइल ईथर। IUPAC नेम की बात करते हैं। IUPAC नेम जो यहाँ पर होगा लॉन्ग चेन कार्बन का क्या कंसीडर किया जाएगा पेरेंट चेन में, सो ये क्या आ जाएगा, दैट इज मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और मिथॉक्सी के साथ यहाँ पर बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग को हम कैसे लिखेंगे, सिंपल बेंजीन के साथ एब्रीवेट करेंगे, दैट इज मिथॉक्सी बेंजीन, क्लियर। यहाँ पर जो इसका नाम है दैट इज कॉल्ड एनिसोल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनिसोल को आपको ध्यान रखना है हमेशा कि ये एनिसोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है एनिसोल के नाम से ये, ठीक है। नेक्स्ट जो हम एक एग्जांपल लेकर करेंगे, ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये मैं आपके लिए एक एग्जांपल के तौर पे छोड़ रहा हूँ, आपको इसको करना है, दैट इज C2H5, बिल्कुल सेम है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा चेंज है, दैट इज CH3O, यहाँ पर CH, दैट इज CH3 और CH3, ठीक है। अब ये उसके अंदर ब्रांच आ गई, और ब्रांच के अंदर हमें ध्यान रखना है इसको हमने मिनिमम नंबर देना है। अब चाहे यहाँ से शुरू कर लीजिए 1 2 3 और चाहे यहाँ से शुरू कर लीजिए 1 2 3, इसको हमेशा 2 ही नंबर मिलेगा। तो यदि IUPAC की बात करें तो IUPAC क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी, और कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं, तो प्रोपेन हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, क्लियर। और यदि इसके कॉमन नेम की बात करें, आपसे कॉमन नेम के अंदर जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है। तो कॉमन नेम के अंदर हमें देखना है कि ईथर के दोनों तरफ कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। इस तरफ लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप और इस तरफ लगा हुआ है नो डाउट प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, पर सेकंड लास्ट कार्बन पे आप क्या देख रहे हैं कि एक चेन लगा हुआ है, तो आइसो वर्ड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो दैट विल बी मिथाइल आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ईथर इसका नाम हो जाएगा, क्लियर, ध्यान रखनी है ये बात, ठीक है। और
एक छोटा सा एग्जांपल और करते हैं, उसके अंदर आप देखते हैं कि नाम उसका बना सकते हैं या नहीं। मैं आपको उसका एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको वो ट्राई करना है खुद ब खुद, ठीक है। सो नेक्स्ट जो आपके लिए एक एग्जांपल है वो है C6H5O and it will be CH2 CH2 CH CH3 एंड CH3, ठीक है। आपको इसका नाम ट्राई करना है और मुझे भेजना है। और एक और जो है वो इसके साथ में मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी आपको ध्यान से करना है। इसका है CH3O CH2 CH2O CH3, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर इसकी जो रिपीटेशन है वो ज़्यादा हुई है, जो भी ग्रुप लगे हुए हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम OH को कंसीडर करते हैं वैसे आपको इस ऑक्सी ग्रुप को कंसीडर करना है, दैट्स ऑल। फिर आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो तो आप इसे एज ए एक्स को रख सकते हैं, एक्स CH2 एक्स। अब इस वे में आप इसको जरूर नाम बनाने की कोशिश करें, ठीक है। इनके कॉमन नेम नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ IUPAC नेम बनाने हैं। एक लास्ट में मैं आपको और दे रहा हूँ, ये साइक्लो ग्रुप का पार्ट है, इसे भी आप ट्राई करेंगे। सो ठीक है, ये साइक्लो ग्रुप हुआ। यहाँ पर भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर आपका आएगा OC2H5, ठीक है। जस्ट इसे एक ग्रुप की तरह कंसिडर करना है और आपको आपका नाम पता चल जाएगा। IUPAC नेम आपको बनाने हैं इन 3 कंपाउंड्स के। फाइन। सो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप हम यूज़ कर रहे हैं उनकी जो स्ट्रक्चर्स है उसको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चर्स क्या है, ठीक है। इन एल्कोहल द ऑक्सीजन ऑफ द OH ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन बाय द सिग्मा बॉन्ड्स। जो OH अटैच होता है ये कार्बन है, और कार्बन के साथ जो OH अटैच होगा दैट अटैच विद द सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच होता है। इन फिनोल्स द OH इज अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ द एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग के अंदर जो OH अटैच होता है, ये जो कार्बन है ये क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। इन ईथर द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द ऑक्सीजन आर अरेंज अप्रोक्सीमेटली इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। पर ईथर के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन है हमने ऑलरेडी बात की है ROR', ये इस वे में अरेंज होगा। और जो ये अरेंजमेंट होता है ये समहाउ जो अप्रोक्सीमेटली ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अरेंज होता है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट का मतलब ये है कि ये टेट्राहेड्रल होगा तो 109 डिग्री 21 मिनट्स जो है वो उसका एंगल होना चाहिए। यहाँ पर एंगल है 111.7। सो इस वजह से ये अप्रोक्सीमेटली जो है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को शो करता है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बॉन्ड एंगल है वो देखिए कितना बनता है, सिग्मा बॉन्ड के कारण यहाँ पर जो बनेगा दैट इज़ 108.9 डिग्री, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा 109 दैट इज़ एग्जैक्टली सेम, और यहाँ पर जो आप बॉन्ड एंगल देख रहे हैं वो 111.7 डिग्री रहता है। सो ये हुआ उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रिपरेशन देखेंगे अल्कोहल एंड फिनॉल की। ओके, थैंक यू।